नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बोहरा। इस कोरोना कोविड इस सिचुएशन में क्या क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। क्या विकट परिस्थितियां हो सकती है, ये एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं। एक गांव में शर्मा जी रहते हैं और शर्मा जी का इस समय उनकी उम्र है नियर अबाउट 70 ईयर्स। 70 साल की उम्र के शर्मा जी के 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 2 बहुएं और उनकी पत्नी जिनकी उम्र नियर अबाउट 65 है। शर्मा जी सुबह से लगा के शाम तक अपने हिसाब से चलते हैं, आराम से काम वाम करते हैं और फिर सभी पूरे खुशहाल परिवार के साथ में रहते हैं। पूरे समाज में और पूरे एरिया में शर्मा जी का अच्छा नाम भी है। अचानक इस कोरोना काल के अंदर शर्मा जी को सुबह सुबह एक दिन बुखार आ गया है और बुखार थोड़ा तेज बुखार है और शर्मा जी थोड़ी देर के बाद में खांसने लगे। जो शर्मा जी सुबह उठ करके बाहर जाते थे, सब्जी वब्जी लेके आ जाते थे, यही शर्मा जी आज देख रहे हैं कि सुबह उनको बुखार आया और बुखार के बाद उनकी खांसी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। दोपहर हो गई, तकरीबन 2:30 बजने को आया है और 2:30 बजे तक शर्मा जी खांस के और बुखार के कारण उनकी हालत खराब है। कोई पास में नहीं आ रहा है। बेटों को लगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए बड़े बेटे ने तुरंत कोविड सेंटर में फोन कर दिया और इंतजार करने लगे कि कब एम्बुलेंस आती है और कब चेकिंग वगैरह होती है। इतने में शर्मा जी के जो पड़ोस में रहने वाली एक वयोवृद्ध महिला है, उसने आकर के कहा, अरे बुखार आया है तो क्या हो गया, भूख भी तो लगी होगी ना शर्मा जी को, कुछ खाने को दिया कि नहीं दिया आपने अभी तक। तो इन सभी लोगों के मन में प्रश्न आया कि खाना तो है लेकिन शर्मा जी तक लेके कौन जाए। अब शर्मा जी बाहर के बरामदे में सोए हैं और शर्मा जी के साथ नीचे जो उनका पलंग है उसके नीचे ही एक छोटा सा कुत्ता जो 1.5 साल पहले शर्मा जी जब वो रोड पे उनको मिला था तो लेके आ गया था, तब से उनके साथ में है। वो कुत्ता उनके बरामदे में उनके पलंग के नीचे सोया हुआ है और पूंछ हिला रहा है। दोस्तों, शर्मा जी के घर में से कोई भी खाना देने के लिए भी शर्मा जी के पास आने के लिए तैयार नहीं था। तब उस वयोवृद्ध महिला ने बताया, एक काम करो, एक थाली में खाना डाल करके इस खाने को खसका दीजिए उनकी तरफ, वो ले लेंगे। शर्मा जी ने सब देखा और सुना तो शर्मा जी ने वहीं से बोला, मुझे भूख नहीं है, और शर्मा जी थोड़ी देर में वापस खांसने लगे। और थोड़ी देर के बाद में जैसा कि होता है, वो कोविड सेंटर से गाड़ी एम्बुलेंस आ गई है और इस एम्बुलेंस ने शर्मा जी को कहा है कि आप चलिए। अब ये सारे के सारे पीपीई किट वगैरह पहने हुए लोग आकर के खड़े हैं, सारे मोहल्ले में बात चर्चा चल रही है और शर्मा जी वहां से उठ करके जब जाने लगे तो शर्मा जी के मन में एक भावना आ गई कि शायद मैं ये आखिरी बार इनको देख रहा हूं। और शर्मा जी के मन में जो भावना आई थी उसको तहत एक साहजिक होता है ऐसा कि जब मैं आखिरी बार देख रहा हूं तो उन्होंने क्या किया, उस अपने घर को उन्होंने बनाया था उस घर के चबूतरे को चूमा और एम्बुलेंस की तरफ जाकर के एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस का जब वो बैठे थे तो एम्बुलेंस जब वो बैठे हैं तब घर के सभी लोगों ने उनको हाथ हिला के, जो पोते उनकी गोद में खेल रहे थे उन्होंने हाथ हिला के टाटा किया, बहुओं ने टाटा किया, बेटों ने टाटा किया, पत्नी ने टाटा किया और जो पड़ोसी थे उन्होंने भी सभी ने ऐसा टाटा किया। और शर्मा जी के मन में आ गया कि ये शायद मैं ये बहुत खतरनाक मंजर में देख रहा हूं। और शर्मा जी उस एम्बुलेंस के अंदर मुंह नीचा करके बैठ गए और दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शर्मा जी के मन में आया कि एक बार और देख लूं। और जैसे ही उन्होंने उस एम्बुलेंस के पीछे के कांच में से अपने घर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि सभी लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक बाल्टी में साबुन का पानी लेके आकर के जहां उस चबूतरे को उन्होंने चूमा था उसी चबूतरे को उन्होंने पानी डाल करके साफ किया है। शर्मा जी उस दृश्य को देख नहीं पाए। शर्मा जी की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ गए और एम्बुलेंस चल निकली। दोस्तों, इस एम्बुलेंस के पीछे पीछे वो कुत्ता भी कहीं कहीं थोड़ी देर तक चलते हुए दिखाई दिया लोगों को। अब ये शर्मा जी हॉस्पिटल में आ गए हैं, लेकिन एक अलग ही विचार में खोए हुए हैं। इस हॉस्पिटल में उनको 14 दिन का जो अलग रखने का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत इनको 14 दिन वहां पर रखा गया है। और ये 14 दिन के अंदर शर्मा जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और 14 दिन के बाद जब इनकी रिपोर्ट आई है तो बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शर्मा जी जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तब तक इनके घर वालों को भी ये सूचना मिल गई होती है कि शर्मा जी नेगेटिव आए हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई कोरोना कोविड नहीं है। और वो उनके बेटे गाड़ी लेकर के शर्मा जी को लेने के लिए अपने घर से निकले हैं। और इस समय शर्मा जी उनसे पहले ही हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं। बाहर निकल करके उन्होंने गेट पे देखा तो वही कुत्ता उनका इंतजार करते हुए 14 दिन तक लगातार उसी गेट पे खड़ा है। शर्मा जी ने उस कुत्ते को देखा, कुत्ते ने शर्मा जी को देखा और दोनों एक दूसरे को मिलकर के बहुत रोए। थोड़ी देर के बाद में शर्मा जी उठे एक निर्णय के साथ में और उस कुत्ते को लेकर के अलग दिशा की तरफ चले गए। दोस्तों, बेटे आए, बेटों ने देखा कि शर्मा जी नहीं मिल रहे हैं, बहुत खोजबीन की, लेकिन शर्मा जी उस दिन के बाद में उन बेटों को नहीं मिले। 3 दिन के बाद में जहां भी शर्मा जी थे, उनकी जगह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शर्मा जी जहां भी थे उस जगह पे उन्होंने अखबार में पढ़ा, शर्मा जी का फोटो छपा था और नीचे लिखा था कि जो भी शर्मा जी के बारे में पूरी जानकारी देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
शर्मा जी को तुरंत ख्याल आया ये 50,000 रुपए का इनाम कहां से आया। तो उनको ख्याल आया कि यस, मेरी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसके तहत 60 साल से लगातार मुझे जिंदगी भर तक हर महीने 50,000 रुपया मिलने वाला है और बेटों ने उसी 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। शर्मा जी बहुत सोचते रहे और एक ताकत के साथ में, एक निश्चय के साथ में वापिस नहीं जाना ऐसा निर्णय करके बैठ गए। दोस्तों कहानी यहां खत्म हो जाती है। अब जब शर्मा जी को किसी ने पूछा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में किसी के भी साथ में ऐसा हो सकता है, फिर आपने अपने घर से दूर रहने का निर्णय क्यों किया, कहां से आई ये ताकत आपके पास और कहां से विचार आया आपके पास कि मैं पेंशन लेके रख लूं। शर्मा जी ने कहा कि जिस समय आज से 25 साल पहले हमारे घर के पड़ोस में एक जने को टीबी हुआ था और टीबी के समय भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ करती थी कि कोई उसको छूने के लिए रेडी नहीं था और उस व्यक्ति की दुर्दशा देख करके मैं मन में सोच रहा था कि कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो कौन होगा मेरा। और उसी समय एक इंश्योरेंस एजेंट ने मुझे एक पेंशन प्लान दिया। उस पेंशन प्लान के तहत 25 साल के बाद में मुझे 60 साल से लगा कि जिंदगी भर हर महीने 50,000 रुपए आने का प्रोविजन था और मैंने वो योजना खरीद ली थी। दोस्तों शर्मा जी के पास वो ताकत इसलिए आ गई क्योंकि शर्मा जी ने वो पेंशन प्लान खरीद के रखा था। अब आगे की जो बातें मैं बता रहा हूं वो मैं हमारे सारे अभिकर्ताओं के लिए बताता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं अभिकर्ता के नाते आप सभी लोगों को एक जवाबदारी सौंपना चाहता हूं यहां पर कि क्या है ऐसी सिचुएशन में जब शर्मा जी जैसे बहुत से लोग घूम रहे हैं, बहुत सी जगह पे शर्मा जी के जैसा ही अपमान होने वाला है या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में शर्मा जी को ताकत देने का काम हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो अगर किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा पैसा पड़ा है, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है और उसके बहुत सारा फंड है, तो वो जीवन शांति में एक साथ में पैसा डाल करके अपने लिए पेंशन प्लान कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसकी उम्र इस समय हो गई होगी 60 साल, तो भी हो सकता है उसके पास इतना पैसा हो या फिर उसके पास एक बहुत बड़ा पैसा होना जरूरी है। तो यहां पर वो एक साथ में पैसा डाल करके इमीडिएट एन्युटी भी ले सकता है और डिफर्ड एन्युटी भी ले सकता है 30 साल का व्यक्ति भी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है लेकिन उसको अपने 60 साल की उम्र से एक निश्चित तौर पे पेंशन जिंदगी भर के लिए फिक्स करनी है, तो उसके लिए हमारी जीवन उमंग पॉलिसी भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकती है। ये जीवन उमंग पॉलिसी में वो व्यक्ति इंस्टॉलमेंट में अपना पेंशन का प्लानिंग कर लेता है और वो भी पेंशन ऐसी कि जिस पेंशन के अंदर उसको जिंदगी भर एक फिक्स गारंटेड अमाउंट आने वाला है। तो दोस्तों आज हमको यहां पर लोगों को यह बताना है कि प्रॉब्लम अंधेरा नहीं है। अंधेरा सब जगह पे हो सकता है, अंधेरा सब जगह पे हो सकता है। प्रॉब्लम अंधेरा नहीं है, प्रॉब्लम अंधेरे में रोशनी को नहीं खोजना होता है। इसलिए जब अंधेरा होगा तब उस समय रोशनी कहां से आएगी, उसका एक छोटा सा दीपक अभी से जला के रखें तो हमारे जिस समय जिंदगी में ऐसा कुछ अंधेरे वाला माहौल होगा, मौसम होगा, उस समय यह दीपक हमारे लिए काम आएगा। इसलिए दोस्तों सभी लोगों के पास जाकर के हमारे को इस पेंशन प्लान के बारे में अभी से बताना यह हमारी जवाबदारी भी है। आपने मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से थोड़े समय के बाद में अगले गुरुवार को वापस मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। आपका रमेश बोहरा।